तो स्टूडेंट्स हम लोग क्यूब की बात करेंगे आज। पहले हम अलजेब्रे की बात करेंगे और फिर साथ के साथ हम जो है अरिथमेटिक में भी हम क्यूब की बात करेंगे और दोनों तरीके से ये आएगा कि दो प्रकार से ये क्यूब हम करते हैं और किस प्रकार से क्यूब करते हैं, वाइए उसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन टू यू। ओके। और आई थिंक माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू। Yeah. ओके। Okay, let us start first the previous work, then we will go on. Dr. Sunny, good evening. तुम करके बाहर जाओ। अब आई। आपने ज्वाइन करी थी पर वो देखिएगा क्यूब के बारे में हम कुछ बात करेंगे। क्यूब का हमने टू वे से किया था। पहला एक तो था निखिलम। निखिलम क्या था? निखिलम में हम जो है आप जानते हैं निखिलम सूत्र में we take numbers number that are nearer to the basis. Okay, किसी ने कुछ कहना है क्या? कोई क्वेरी है क्या कोई? ओके, आई थिंक देयर इज नो क्वेरी। तो क्यूब की हम पहले बात करेंगे, जैसे हमने बात की थी पहले कि पहले बेस नंबर की बात की थी और हाउ टू डू क्यूब नियर द बेस नंबर। तो मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आप सबको यहाँ पर दिखाऊंगा कि कैसे क्यूब करना है। तो आइए, सपोज करना हमने 104 का क्यूब करना है, तो हाउ टू डू। तो इसका वही सेम प्रोसेस क्या है, डेरिवेशन फाइंड आउट करते हैं। तो उसके बाद हमारा प्रोसेस क्या होता है, जैसे स्क्वायर में अगर आपका स्क्वायर करना होता है तो 104 का स्क्वायर अगर करना होता है तो कैसे करते हैं, हमारा डी जो है डी डेविएशन 4 होता है और हम जो है नंबर में डेविएशन ऐड करते हैं और डेविएशन का ही स्क्वायर करते हैं। तो हमारा जो आंसर है क्या आता है, 108 एंड 16, राइट, ये आंसर आता है। तो ये जो है हम ऐसे करते हैं। तो अब क्यूब में कैसे करते हैं, तो क्यूब में ऐसे करते हैं कि नंबर प्लस 2 इंटू डाइविशन करते हैं। जैसे पहले ओनली डाइविशन था, अब नंबर प्लस 2 इंटू डाइविशन होगा, राइट। और सेकंड जो कॉलम है वो 3 इंटू डाइविशन स्क्वायर हो जाएगा और थर्ड में डाइविशन क्यूब हो जाएगा। इसमें 3 होंगे। इसमें याद रखें जो स्क्वायर में दो पार्ट थे, इसमें 3 पार्ट्स आएंगे। तो बताइए क्या करेंगे, नंबर हमारा क्या है, व्हाट इज द नंबर 104 और 2 इंटू डेविएशन, डेविएशन मीन्स क्या है 4, और दूसरा कॉलम में क्या है 3 इंटू डेविएशन स्क्वायर। डेविएशन कितना है हमारा 4 है, तो 4 का स्क्वायर और नेक्स्ट में 4 का क्यूब। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो ये 4 टू द 8 और 8 प्लस 104, तो ये आ जाएगा 112। और 4 का स्क्वायर इंटू 3 हो जाएगा 16 3 48, है ना। और ये क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब है 64, राइट। तो ये हमारा तरीका है। और इसमें एक बस ध्यान ये रखना है कि जो हमारे जो ये सेकंड और जो थर्ड लास्ट के दो जो कॉलम है वो अकॉर्डिंग टू बेसिस आएंगे, ठीक है। सेकंड और जो है और थर्ड जो हमारे पास जो है जो हमारे फ्रॉम द लेफ्ट, तो पार्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू स्ट्रिक्टली बेस, अकॉर्डिंग टू बेस के अकॉर्डिंग रहेगा, राइट, ठीक है, बेस के अकॉर्डिंग रहेगा। तो आपने ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपने समझ गए होंगे कि अगर आपके अगर ज्यादा डिजिट्स आते हैं तो हमारा जो है लेफ्ट की ओर वो चला जाएगा, और अगर कम रहते हैं तो जीरो लगाते हैं। जैसे मान लीजिए 102 का क्यूब है, तो बताइए जरा क्या होगा। तो डेविएशन तो 2 है ही, तो नंबर प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू डेविएशन। तो 2 इंटू डेविएशन कितना है 2 है, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और 3 इंटू डेविएशन स्क्वायर, है ना। तो डेविएशन क्या है आपका 2 है, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 हो जाएगा, राइट। तो आगे क्या है, डेविएशन का क्यूब हो जाएगा, यानी 2 का क्यूब यानी 8 हो जाएगा। तो यहाँ 08 लिखेंगे। तो हमारा जो आंसर आया क्या आया, 106
और 3 4 द 12 और 0 8, राइट। तो ये जो है आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हमने किया है, ठीक है। तो ये हमारा तरीका है। अब इसमें अगर नेगेटिव आपका जो है डेविएशन है तो उसको कैसे करना है, तो आइए उसको देखते हैं। तो अगर किसी को कोई क्वेरी है तो यहाँ ले सकता है। तो आइए आगे देखते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आपने यहाँ पर मैसेज कर दें, ताकि जो है बार-बार किसी को बोलने में डिस्टर्बेंस ना हो। तो यहाँ भी लिख सकते हैं और आप अनम्यूट करके पूछ भी सकते हैं, राइट? तो मैं यहाँ पर यहाँ पर जो है नंबर लेना चाहूँगा। जैसे बेस मैं लेना चाहूँगा 997 का क्यूब है। तो आप यहाँ देख रहे हैं बेस क्या है? बेस है 1000 है। तो बेस 1000 है तो आपका जो डेविएशन है क्या होगा इसमें? डेविएशन क्या होगा? -3 होगा, राइट? है ना? तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, नंबर लेते हैं और प्लस 2 इंटू डेविएशन है, तो डेविएशन को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, राइट। और 3 इंटू डेविएशन का स्क्वायर, डेविएशन क्या है, -3 यानी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, पॉजिटिव 9 हो जाएगा। और यहाँ पर -3 का क्यूब हो जाएगा, राइट। तो ये ध्यान रखना है क्योंकि ये -27 हो जाएगा, -27, और -27 का मतलब है 027 हो जाएगा माइनस का। ये माइनस का, ये ऊपर तीनों के आगे अलग-अलग डिजिट लिखेंगे। और यहाँ 3 टाइम 9, तो ये भी 27 यानी 027 लिखेंगे ये भी, क्योंकि बेस 1000 है, राइट। तो ये बेस 1000 है इसलिए यहाँ पर हम 3 डिजिट लिख रहे हैं। और ये 997 माइनस 6 ये हो जाएगा 991, राइट। सो इसका जो आंसर है क्या आएगा, 991 और 027, लेकिन ये माइनस में ही है ना। 0 ये माइनस में है, तो ये मिनटों फॉर्मेट हो गया। तो इसको हम कैसे चेंज करते हैं आपको पता ही है, प्रीवियस जो है टॉपिक्स में कई बार आ चुका है। तो क्या होगा, इसको क्या लिखेंगे, 991 0 और 27 की जगह क्या हो जाएगा, 26 आ जाएगा, राइट। और बाकी जो डिजिट्स है 9 में से माइनस होंगे, 0 माइनस 9, 9 माइनस 0 तो ये 9 होगा, 9 माइनस 2 ये हो जाएगा 7, और लास्ट में किसमें से करना है, 10 में से। तो क्या होगा, 10 माइनस 7 क्या होगा, 3, राइट। तो ये मुझे लगता है ये अंडरस्टैंड हो गया होगा आपको। और ये विनक्लम फॉर्मेट, क्योंकि विनक्लम हम पहले करा चुके हैं, तो ये याद रखिए क्यूब में ये जो नेगेटिव पार्ट आएगा ये, राइट। ठीक है, एक और ले लेते हैं। तो बताइए व्हाट विल बी द आंसर, 995, 995 का क्यूब बताइए, व्हाट विल बी क्यूब ऑफ 995, यस टेल मी। तो व्हाट विल बी द डेविएशन हियर, डेविएशन क्या है यहाँ पर, डेविएशन -5 है, राइट। तो बताइए जरा क्या होगा। तो हम लोग करेंगे इसमें 5 का -10 होगा तो ये 985 हो जाएगा, राइट। और दूसरे कॉलम में क्या करते हैं, 3 इंटू पाई का स्क्वायर यानी 25 दिया, 75 हो जाएगा, तो 075 हो जाएगा। और आगे क्या होगा, पाई का क्यूब, और पाई का क्यूब मीन्स -125। तो बताइए क्या रिजल्ट आया इसका, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस विनकुलम नंबर, क्या रिजल्ट होगा इसका। इसका रिजल्ट लिखिए, हरी अप जल्दी करिए, शाबाश। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आंसर, जो आपका विनकुलम फॉर्मेट है, इसको इसका रिजल्ट रियल नंबर में कन्वर्ट कर दीजिए इसको, बताएं जरा। हाँ, लिखा है, वेरी गुड। इसमें एक मिस्टेक आई थी विनय। हाँ, राइट राइट राइट। हाँ, आपने इतने ठीक लिखा, 74 आएगा, राइट। लास्ट में 75 की जगह 74 हो जाएगा ये। अ, नहीं, ये जो बीच में 74 है ना, यस यस, हाँ ठीक है, ये बिल्कुल सही है। 9850 74, राइट, ठीक है, वेरी गुड। तो मैं लिख देता हूँ, जैसे सभी का ठीक आ रहा है, 985 07, एक माइनस करेंगे 074 आएगा। और 9 minus 1 8 and 9 minus 2 7 and 10 minus 5, तो you get 5, राइट, है ना। तो आई थिंक सभी का यही आ रहा होगा। और इस प्रकार से ये जो है हमारा क्यूब आ गया है, तो आप इसी प्रकार से आप प्रैक्टिस कर लेंगे। अब आइए दूसरा इसका फॉर्मेट जो हमने बात की थी,
क्योंकि जो कि अनुरूपेण शून्य मन्नत, अनुरूपेण शून्य मन्नत नहीं आएगा, अनुरूपेण ओनली। उस मेथड का नाम लिख लीजिए, अनुरूपेण, अनुरूपेण। और इसके अनुसार क्या करना है हमें, कोई भी इस सूत्र के अनुसार यू कैन टेक एनी 2 डिजिट नंबर, और 2 डिजिट नंबर में हम अनुरूपेण का मतलब जो यहाँ पर पहले बता देते हैं। अनुरूपेण मीन्स क्या होता है, अनुरूपेण मीन्स होता है बाई रेशो, बाई रेशो। यानी अनु का मतलब है पीछे वाला, और रूप मतलब जैसा उसका रूप है, जैसे यानी जैसा उसका रेशो है, तो उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं a प्लस बी का क्यूब करता हूँ, तो इनका आपस में दोनों का अगर रेशो निकालें, तो या तो b बाई ए रेशो होगा या a बाई b। हम अगर इधर जाते हैं तो ये वाला पार्ट जो लास्ट पार्ट है ये न्यूमरेटर में होगा, और फर्स्ट वाला डिनोमिनेटर होगा। यानी b इंजन है और a जो है इसके रेल के डिब्बे हैं, तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं। तो b का क्यूब, तो हम क्या करना है इसका जो इसको कैसे करना है, जैसे पहले रेशियो है इसका b बाई ए, और हम a जो है ए का क्यूब करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ए का। अब इसका मैं आपको अभी क्रैमिंग नहीं करा रहा, इसको फॉर्मेट कर रहे हैं कि हाउ टू फ्रेम दिस फॉर्मूला कि ए प्लस बी का क्यूब कैसे करें। तो हम क्या करें, इसको बी बाई ए से मल्टीप्लाई करते जाएं, ए क्यूब को बी बाई ए से। तो एक तो ए से ए कट जाएगा तो ए स्क्वायर रह गया, और बी से मल्टीप्लाई कर दिया तो ए स्क्वायर बी, थोड़ा दूर करके लिख दिया, राइट। यानी ए से डिवाइड करते जाओ और बी से मल्टीप्लाई करते जाओ। फिर दोबारा ए स्क्वायर बी को किससे करना है हमने, ए स्क्वायर बी को हमने वही बी बाई ए से ही मल्टीप्लाई करना है। यानी ए से तो डिवाइड कर दो और बी से मल्टीप्लाई कर दो। तो ए से डिवाइड करा तो ये ए स्क्वायर का ए बन गया, और बी से मल्टीप्लाई कर दिया तो बी स्क्वायर हो जाएगा, राइट। ठीक है, क्लियर। और फिर दोबारा ए बाई ए बी बाई ए से कर दो, तो ये बी बाई ए से करें तो ए से ए कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो आया क्या आएगा, बी क्यूब आ जाएगा। और आप जब क्यूब लेते हैं तो क्यूब के जो आप कोएफिशिएंट होते हैं वो याद रखना, मेरुप्रस्थ यानी पास्कल ट्रायंगल में 1331, ये आपको याद रखना है 1331। तो और इसको मल्टीप्लाई करें तो व्हाट यू गेट, तो 1 को ए से क्यूब से किया तो ये ए क्यूब हो गया, और फिर 3 को ए स्क्वायर बी से किया तो ये 3 ए स्क्वायर बी हो गया, और फिर जो है 3 को ए बी से स्क्वायर से किया तो ये 3 ए बी स्क्वायर हो गया, और प्लस 1 को बी क्यूब से किया तो ये बी क्यूब हो गया, राइट। तो इस प्रकार से फॉर्मेट हम ये कर सकते हैं, राइट। तो आप जो है ये जो है अभी तो हमें याद था, लेकिन इसको आगे भी इस फ्रेम कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम जो है a प्लस बी की पावर 4 भी कर सकते हैं है ना, a प्लस बी की पावर 4, और इसका जो रेशियो है वो b बाई ए है। तो बताइए क्या होगा, a पहले a को 4 हो जाएगा, फिर b बाई ए से करते जाओ, यानी a से a कम करते जाओ और b बढ़ाते जाओ, a स्क्वायर, फिर ए बी बाई ए से करो तो ए स्क्वायर बी हो जाएगा, फिर बी बाई ए से करो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ एक क्यूब हो जाएगा, फिर बी बाई ए से करो बी की पावर 4 हो जाएगा, राइट। और इसके जो कोएफिशिएंट है 1 4 6, इसके जो है कोएफिशिएंट ये है 4 1, ठीक है। तो ये जो कोएफिशिएंट कैसे आते हैं ये भी मैं आपको, आप भी कैलकुलेट करना आता है आपको, लेकिन एक तरीका और भी है, मैं आपको डिस्कस करूंगा आगे। ये है 4a क्यूब बी, और ये क्या है 6a स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये क्या है 4ab क्यूब, और ये हो जाएगा बी 4, राइट। तो मुझे लगता है कि आप सब देख रहे होंगे इसको कि किस प्रकार से पावर 4 भी है। अब देखते हैं इसमें हम लोग ये आवाज किसकी आ रही है, जरा लीजिए अपने आप माइक को बंद कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए इसको। आवाज किसकी आ रही है, ये अपने आप को म्यूट कर लीजिए। माइक की आवाज बंद कर लीजिए जिसकी आवाज आ रही है। हेलो।
तो जीने का कार्ड है ना, एकदम सिलेंडर भी है, एक एजेंसी का नहीं पता ना, इससे भाई समझने को बेहतर कुछ नहीं है कि भाई अच्छी बात है आप का नंबर उसी काम से एजेंसी है नहीं बहुत कुछ भी बहुत करवा ले इसके कुछ भी नहीं है तुम्हारे से नहीं बहुत नाम भी है वही कैसे करेंगे यस यस। तो आपको क्लियर हो गया क्या ये क्यूब का? आइए इसको अगर मान लीजिए मैं करता हूँ यहाँ पे 41 का क्यूब करता हूँ इस मेथड से, तो बताइए क्या होगा? अगर इसको अगर रेशियो लेते हैं, इसको रेशियो हो, जैसे पी आपका 1 है, ए आपका 4 है, तो पी 1/4 आ जाएगा, राइट? तो बताइए जरा इसका कैसे करना है? जैसे पहले हम ए का क्यूब करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा? 4 का क्यूब हो जाएगा, राइट? फिर क्या हो जाएगा? 1/4 से करें तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 1/4 से करें तो 4 आ जाएगा, फिर 1/4 से करें तो 1 आ जाएगा, राइट? यानी ये 64 हुआ और ये 16 हुआ और ये 4 है और ये 1 है ना? 4 का क्यूब 64 है, 4 का स्क्वायर, तो ये आपको ये कैसा है आपको पता चल ही गया होगा। जैसे a प्लस बी का क्यूब किया था, तो उसी प्रकार से किया, यानी आपको पहले 4 का क्यूब किया, फिर 1/4 से मल्टीप्लाई करते गए। अगर ये पावर 3 है तो 3 बार ही मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान। अगर ये 41 की पावर 4 होती तो आप जो है इसको 4 बार करते से, और इसका आंसर भी इसी प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए इसको हम जो है इसका जो देखते हैं कि कोएफिशिएंट क्या है, बताइए जरा। व्हाट आर द कोएफिशिएंट? 1 3 3 1 इसके कोएफिशिएंट है, एंड यू कैन डू लाइक दैट। तो क्या होगा बताइए जरा? 1 को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आ गया, तो 3 4 का क्या होगा? 12, 1 कैरी होगा, और 3 16 का क्या होगा? 48, 48 प्लस 1 49, और 4 कैरी, और 1 64 64 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 68 हो जाएगा, राइट? तो आई थिंक यू अंडरस्टूड इट। इस प्रकार से हमने उसी प्रकार से इसका आंसर फाइंड आउट किया है। अब मैं ये कहता हूँ कि 42 का आंसर करिए। व्हाट इज द क्यूब ऑफ 42? तो बताइए जरा क्या होगा? रेशियो क्या होगा? रेशियो होगा इसका क्या होगा? 2/4, है ना? 2/4 का मतलब क्या है कि ये 1/2 हो गया, राइट? तो बताइए जरा क्या होगा? 4 का पहले क्या करेंगे? 4 का क्यूब करेंगे, तो व्हाट यू गेट? 4 का क्यूब मीन 64। तो 1/2 से करें तो ये क्या होगा? 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो यू गेट 32, फिर 1/2 से करें यू गेट 16, फिर 1/2 से करें यू गेट 8, राइट? तो वही रेशियो क्या है? आप चाहे कोएफिशिएंट है 1 3 3 1, तो क्या होगा जरा? व्हाट यू गेट? तो 1 8 था 8, और 16 3 था 48, और 4 कैरी, और ये हो जाएगा आपका 96, 96 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 100, 0 और 10 कैरी, और 64 वन 64 प्लस 10, तो ये 74 आ जाएगा। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड इट कि किस प्रकार से हमने आंसर फाइंड आउट किया है, राइट? ओके, आई थिंक नाउ देयर इज नो there should be no query. If you have any query you can ask me tomorrow, right? ठीक है, तो इसको यही समाप्त करते हैं। और 2 डिजिट का, आइए अब 3 डिजिट पर चलते हैं, जो कि मैंने अभी नया नया जो टॉपिक है वो 3 डिजिट का, यानी 3 वेरिएबल्स का, जो पहले नहीं लिया था। तो आज इसको हम आगे लेते हैं। तो सभी अ, इसको केयरफुली अटेंड करें, और ये जो है क्यूब रूट में भी इसका हम जो है रोल प्ले करेंगे कि इसको क्यूब रूट में किस प्रकार से फाइंड आउट इसका इस मेथड से किया जा सकता है। तो आइए इसको देखते हैं। हम्म, तो हम लोग जो करते हैं इसमें क्या करते हैं? ए प्लस बी प्लस सी, अभी तक हमने कहीं नहीं पढ़ा ये ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब कैसे निकालना है। तो ये जो है हम वैदिक मैथमेटिक्स से जनरेट इसको कर सकते हैं, और उसको हमें रटना नहीं पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी बात है कि वी नीड नॉट क्रैम टू इट। और अब देखेंगे किस प्रकार से हम जो है इसको फाइंड आउट करते हैं। लेकिन इससे करने से पहले मैं दोबारा से a प्लस बी का क्यूब जो है इस को जनरलाइज करने के लिए इसमें को मैं करना चाहूंगा। मैं पहले भी एक अभी आपको थोड़ी देर पहले रेशियो से कराया था, लेकिन जो है इसको रेशियो से नहीं, अब दोबारा से एक किसी और मेथड से करेंगे, क्योंकि वहां इसकी हेल्प मिलेगी, या 3 वेरिएबल वाले में हेल्प मिलेगी। कैसे? देखिएगा, सबसे पहले आप जानते हैं पहले वेरिएबल का क्यूब करना है, बस उसके बाद हमारी गाड़ी शुरू हो जाएगी। तो क्यूब करेंगे, तो उसके बाद क्या करना है? लिसन,
आपके यहाँ दो वेरिएबल हैं, ए और बी, दो वेरिएबल हैं। तो क्या करना है आपको, आपका मतलब है ये जो ए के बाद बी ये आ सकता है और कुछ नहीं आ सकता इसमें, तो ए स्क्वायर, यानी अगर ए क्यूब को हम ये फैक्टर करें तो ए स्क्वायर इंटू ए, और ए के ए को हम बी लिख लेंगे, हम नेक्स्ट लिख लेंगे, ए स्क्वायर बी हो जाएगा। इसी प्रकार ए स्क्वायर बी का मतलब क्या है, क्योंकि बी का तो सी हो नहीं सकता, इसमें सी है नहीं, तो ए स्क्वायर का मतलब है ए इंटू बी है, राइट। तो इस ए को फिर बी बना लीजिए, तो क्या हो जाएगा बताइए जरा। इस ए को बी बना लिया तो बी इंटू बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ये तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, राइट है ना। यानी एक को कम करते जाओ, एक को बढ़ाते जाओ। दूसरा फिर जो ए बी स्क्वायर है, ए जो बी स्क्वायर है, इस ए को फिर बी कन्वर्ट कर दो, तो ये बी इंटू बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी क्यूब हो जाएगा, राइट। अब इसको कॉफिशिएंट कैसे लिखना है, एक तरीका तो आपको पहले बताया कि 1331 है, एक हम जनरेट भी कर सकते हैं, क्या सुन लीजिए। हम कितने भी वेरिएबल हो, कितना भी हमारे पास कुछ भी पावर आ जाए, तो उसके हम जो है कॉफिशिएंट जनरेट कर सकते हैं। वो कैसे होगा देखिएगा। मान लीजिए मैं हमारे पास ए और बी है, और ए की पावर m है और बी की पावर n है, राइट। तो हम जो है अगर इसका कॉफिशिएंट जानना चाहें तो व्हाट विल बी द कॉफिशिएंट, ठीक है। तो कॉफिशिएंट क्या होंगे इसके, देखिए इसके कॉफिशिएंट होंगे, अगर m प्लस n को ऐड करें ऊपर न्यूमरेटर में और उसका फैक्टोरियल ले लें, और नीचे m का फैक्टोरियल और n का फैक्टोरियल करें, तो ये आंसर आ जाएगा, इसके कॉफिशिएंट आ जाएंगे, राइट। इसके कॉफिशिएंट आ जाएंगे। तो जैसे कैसे देखेगा जरा, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ ए स्क्वायर बी के, अगर मैं कॉफिशिएंट निकालना चाहूँ तो इस वजह से हम निकाल सकते हैं। तो अगर ये जो है m जो है 2 है और b आपका n आपका 1 है, तो बताइए जरा ऊपर क्या करेंगे, 2 प्लस 1 हो जाएगा, ऊपर 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, m यानी 2 का फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 का फैक्टोरियल मीन्स क्या होगा, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और नीचे 2 फैक्टोरियल है और 1 की तो 1 ही रहेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका 3 आ जाएगा कॉफिशिएंट। तो यहाँ 3 लिख सकते हैं, राइट। ठीक है, क्लियर। तो आप यहाँ देखें, चाहे आप जो है अगर कहीं पेयर में 2 और 1 है कहीं भी, तो आपका कॉफिशिएंट 3 आएगा, आप चेक कर लेना, क्योंकि ये मेथड आपको हमेशा रोल प्ले करेगा, राइट है ना। ये आप देखना, इसमें भी जो है 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर, इसमें भी 3 आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि m प्लस एन बाई एम एन, एम फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल, तो वहां से भी आपको क्लैरिफाई ये हो रहा है कि भी ये दो जगह 3 क्यों आया है। और बी की थ्री में यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, क्यों है 1, तो आप देखें, आप यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि अगर इस मेथड से निकालना चाहते हैं तो m प्लस एन फैक्टोरियल, यहाँ बी की थ्री में क्या है, ए की कुछ नहीं है, तो ए की 0 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 0 प्लस 3 ऊपर 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, नीचे 0 फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल। तो आप देख रहे हैं 0 फैक्टोरियल में 1 होता है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर 1 ही आएगा, यानी कोएफिशिएंट 1 ही होगा, राइट है ना। तो आप देख रहे हैं, तो ये 1 ही होगा, यहाँ भी 1, तो इसलिए यहाँ 1 1 आता है, तो ये इससे आप जो है वेरीफाई कर सकते हैं। इज इट ओके एवरीवन। मुझे लगता है कि हाउ टू जनरेट, ये मुझे लगता है सबको क्लियर हुआ होगा, है ना। इट्स ओके एवरीवन, कि किस प्रकार से हम जो है कर सकते हैं, और ये कॉफिशिएंट किस प्रकार से हम जो है ले सकते हैं, राइट। ठीक है, मैसेज करिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे लगता है कि हम लोग उसमें फिर आगे कर सकते हैं, कि ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम जो है इसको फॉर्मूले को यूज करके हम जो है कर सकते हैं। ठीक है, मैं आगे चलूं क्या, इट्स ओके क्या, अंडरस्टूड हो गया है आप सभी को, बताइए जरा। यस यस, टेल मी। मैसेज नहीं आ रहा मुझे लगता है, या कोई दिक्कत है। यस, तो मुझे लगता है ये सभी को क्लियर हो गया है कि किस प्रकार से हम कोएफिशिएंट फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो आइए हम देखते हैं, अब आगे चलते हैं, क्योंकि ये जो इसका कनेक्शन होगा, जब हम क्यूब रूट में फाइंड आउट करेंगे कि इसका कनेक्शन वहां भी होगा, कैसे होगा आइए देखते हैं। मैं अभी बात एक आपके समक्ष ये रख रहा था कि a प्लस बी प्लस सी का भी जो है क्यूब इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, सेम प्रोसेस होगा, राइट। a प्लस बी प्लस सी का क्यूब हम जो है इससे, वैसे तो 3 बार मल्टीप्लाई करना बहुत बड़ा हो जाएगा, और हमारे जो है मिस्टेक होने के भी चांस है उसमें। पहले a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर करो, फिर उसके बाद फिर a प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करो, काफी बड़ा हो जाएगा और मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा है।
लेकिन हम जो है इस मेथड से करेंगे, तो जैसे हमने बात की थी अभी क्यूब में। तो बताइए जरा, अगर उस मेथड से अगर हम पहले कर रहे हैं तो कैसे हम करते हैं साइक्लिंग। इसमें आपके 3 वेरिएबल, कौन कौन से वेरिएबल हैं? ए है, ए के बाद क्या आएगा? बी आएगा, और बी के बाद क्या आएगा? सी आएगा। यानी ये ए और बी और सी साइक्लिंग में होगा, है ना? साइक्लिंग में होगा। तो ये ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए नहीं लिखेंगे, कोई जरूरत नहीं है उसकी। तो अब जैसे पहला आपका ई वेरिएबल है, तो ए क्यूब ही आ जाएगा इसमें, राइट? ए क्यूब। अब आप बताइए क्या करना होता है? ए क्यूब का मतलब क्या है? ए स्क्वायर इंटू ए। एक ए को क्या करना है हमने? बी में कन्वर्ट, यानी नेक्स्ट वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो ए के बाद क्या आता है? बी आता है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी। अब फिर जो है, अब आपके पास दो चीजें आ गई। क्या है? एक ए स्क्वायर है और एक बी है। आप तो दो बार चेंज करना है। कैसे? एक बी को तो आप सी में चेंज कर सकते हैं, तो ए स्क्वायर सी हो गया, राइट? और ए स्क्वायर को आप लिख सकते हैं ए इंटू बी, यानी इस ए को आप बी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर हो जाएगा। तो दो चीजें आ जाएंगी आपकी यहाँ। एक तो हो जाएगा, अगर एक ए को हमने बी में कन्वर्ट कर लिया तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर बी, और साथ में इसी का दूसरा जो रूप है वो बी में अगर को कन्वर्ट कर दें सी में, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर सी हो जाएगा, है ना? तो आप देख रहे होंगे कि ये जो हम प्रोसेस अडॉप्ट कर रहे हैं, और इसमें कॉफिशिएंट हम बाद में लिख लेंगे, पहले आप जो है ये कन्वर्ट करते जाइए। अब हम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं क्या? यस। तो आइए अब आगे देखते हैं किस प्रकार से अ, आगे करना है हमने। ये ए स्क्वायर सी आगे कैसे हो सकता है बताइए? ए स्क्वायर बी का अगर करना चाहें तो अब कैसे होगा? ए स्क्वायर बी का, ए स्क्वायर बी का अगर करना चाहें तो एक तो बी को सी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ए स्क्वायर सी हो जाएगा, राइट? एक तो ए स्क्वायर सी हो जाएगा, और दूसरा एक ए को हम बी में कन्वर्ट करें तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर को अगर ए इंटू बी करें तो ये बी ए जो है बी बन जाएगा। तो ये बनेगा ए बी स्क्वायर, राइट? फिर आगे बताइए। और इस ए स्क्वायर सी को अगर कन्वर्ट करें तो बताइए क्या बनेगा? सी तो हो नहीं सकता इसमें डी, क्योंकि इसमें डी है ही नहीं। तो एक ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर जो है क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? एक ए स्क्वायर जो है बी बन जाएगा। ठीक है, सहमत है? ए स्क्वायर जो है क्या बन जाएगा? बी है, तो ए बी सी बन जाएगा, राइट? तो हमने क्या किया इसमें? इसमें आप देख रहे हैं कि ये मुझे लगता है कहीं गड़बड़ हुई है इसमें। दोबारा से मैं एक बार आपको यहाँ लेता हूँ। इसको दोबारा से एक बार देखना कि किस प्रकार से हमने करना है, राइट? तो मैं एक बार दोबारा से आपको लेता हूँ, यहाँ पर देखिएगा। दोबारा से मैं समझाता हूँ, या एक बार यहाँ से दोबारा समझाता हूँ, तो उसको देखना कि किस प्रकार से हम इसको ड्राइव कर सकते हैं। देखना दोबारा से हम इसको, तो देख सकते हैं इसमें किस प्रकार से हम ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ पर जो है जो है वन यहाँ रखो, बात करते हैं, बात है ना? अगर इसमें हम ये देखना चाहें तो कैसे करेंगे? देखिएगा, बैठना चाहे तो बैठ सकते हैं। तो हम लोग जो है, अगर इसको ए स्क्वायर बी है, ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर सी, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमने ये कन्वर्ट करना है कि भी जो ए स्क्वायर सी है और ए स्क्वायर बी को कन्वर्ट करना है। तो बताइए जरा कैसे करना है? तो एक तरीका तो मैंने बताया था आपको कि ए स्क्वायर बी है, ए स्क्वायर बी को नेक्स्ट करेंगे तो क्या होगा? ए स्क्वायर बी का नेक्स्ट क्या होगा, है ना? क्या होगा बताइए जरा? आपने लिखा है मैसेज, मैसेज में लिखिएगा ए स्क्वायर बी का नेक्स्ट क्या होगा? ए स्क्वायर बी, ये गलत लिखा मुझे लगता है। ए स्क्वायर बी ये भी गलत है, राइट? हाँ, ए बी स्क्वायर। मैं दोबारा से यहाँ से लिखता हूँ, यहाँ भी शायद मिस्टेक है। एक बार मैं दोबारा से यहाँ से लिखता हूँ ताकि आपको जो है क्लियर हो जाए। मुझे यहाँ कंफ्यूजन लग रही है, मुझे ही लग रही है, तो आपको भी होगी, राइट? तो बताइए ए स्क्वायर बी का हमने कन्वर्ट किया था। एक तो हमने किया था कि भी ए स्क्वायर को हमने बी में कन्वर्ट करना है, तो ए को बी में कन्वर्ट करना है, तो ये बन जाएगा ए बी स्क्वायर, राइट? और ए बी स्क्वायर, हाँ, ए बी स्क्वायर हो जाएगा। और एक बी को कन्वर्ट करना है सी में, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर सी हो जाएगा, है ना?
तो यहाँ पर ये हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ए स्क्वायर सी हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा कि एक बार तो बी हमने ए को कन्वर्ट कर दिया, तो बी बना, तो बी ऑलरेडी था, तो ए बी स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर हमने ए स्क्वायर सी किया, क्यों किया, बी कन्वर्ट हो गया सी में, राइट, है ना, इट्स ओके आई थिंक। अब आ जाइए आगे। अब नेक्स्ट क्या होगा बताइए जरा, ए बी स्क्वायर को हमें कैसे कर सकते हैं, इसको दो तरह से कर सकते हैं। एक तो ए को हमने बी में करना है, तो बताइए जरा, एक तो ए में अगर बी कन्वर्ट कर दिया तो क्या बन जाएगा, बी ऑलरेडी है तो ये बी क्यूब हो जाएगा, राइट, है ना, ए को कन्वर्ट कर दिया। एक ए बी स्क्वायर है, हम ए बी स्क्वायर को अगर हम जो है, बी स्क्वायर मतलब क्या है, बी इंटू बी है, तो एक जो है बी को सी में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या बन जाएगा, ए बी सी हो जाएगा, राइट, है ना, ए बी सी। हाँ अब ठीक आ रहा है, पहले थोड़ी गड़बड़ थी। और अब ए स्क्वायर सी को अगर हमने कन्वर्ट किया, सी को तो कर नहीं सकते, ए स्क्वायर को हम कर सकते हैं ए बी सी, तो लेकिन ए बी सी ऑलरेडी आ गया, इसलिए तो दोबारा नहीं लिखना है। तो ये ध्यान रखना, अगर दोबारा सेम लाइक टर्म आ जाए तो दोबारा से हम नहीं लिखेंगे। अब आ जाइए, फिर आगे करते हैं। हेलो, हेलो, कुछ कह रहे हैं, एनी क्वेरी? नहीं, कोई कोई क्वेरी नहीं, चलो आगे चलते हैं। और अब बी क्यूब को करिए जरा, बी क्यूब को अगर नेक्स्ट कन्वर्ट करना है तो बी स्क्वायर सी हो जाएगा, क्योंकि एक सी कन्वर्ट हो जाएगा, एक जो है बी जो है सी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये बी स्क्वायर सी, राइट, है ना। और ए बी सी किस में कन्वर्ट होगा बताइए जरा, ए बी सी, सी तो डी में हो नहीं सकता, बी जो है किस में कन्वर्ट हो सकता है, बी किस में कन्वर्ट हो सकता है, सी में, राइट। तो बी के सी में कन्वर्ट हो सकता है, तो क्या हो जाएगा बताइएगा, ए बी सी में अगर जो है ये सी कन्वर्ट हो जाएगा, तो ए इंटू क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा, राइट, ए इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा, राइट, है ना, ए इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा। और भी कुछ हो सकता है क्या? हाँ, एक ये हो सकता है कि भी जो ए है, ए बी सी है, लेकिन ए अगर ये जो है बी में कन्वर्ट होना चाहे, तो ये बी इंटू बी, बी स्क्वायर सी है, तो लेकिन बी स्क्वायर सी ऑलरेडी आ चुका है यहाँ, राइट, बी ऑलरेडी आ चुका है। अब आगे चलते हैं, ये बी स्क्वायर सी को क्या कर सकते हैं बताइए जरा, बी को हम सी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा बताइए जरा, अगर ये बी को सी में कन्वर्ट कर दिया तो बी सी स्क्वायर हो जाएगा, राइट, बी सी स्क्वायर। और यहाँ पर क्या करना है,